बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट। आज हम चर्चिल की बुक का सेक्शन नंबर 6 की एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट एंड मॉड्यूली एस्टैब्लिश इन सेक्शन नंबर 6, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में पूरी डिटेल से पढ़ चुके हैं। उन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए आपने शो करवाना है ए, बी, सी और डी, ये 4 पार्ट्स दिए गए हैं। चलते हैं ए पार्ट्स की तरफ। z का कंजुगेट प्लस 3 आयोटा का होल कंजुगेट इज इक्वल टू है z माइनस 3 आयोटा। तो इसको हमने प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लिया, z का कंजुगेट प्लस 3 आयोटा का होल कंजुगेट है। अब हम ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका होल कंजुगेट हो तो उनके इंडिविजुअल कंजुगेट लिए जा सकते हैं। तो z के कंजुगेट का कंजुगेट और z 3 आयोटा का कंजुगेट। अब हम कह सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है कि जब हम किसी नंबर का डबल कंजुगेट लेते हैं वो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आ जाता है। तो ये तो जी आ गया। इसके बाद 3 आयोटा है तो इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस 3 आयोटा। इसका जब कंजुगेट के इमेजिनरी नंबर के साथ माइनस आएगा तो 3 आयोटा बन जाएगा। तो ये माइनस 3 आयोटा लिखते हैं, ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसके बाद हम बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। आयोटा इंटू जी का होल कंजुगेट है, ये बराबर होना माइनस आयोटा जी का कंजुगेट। अब हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। इसके बाद क्या किया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आयोटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जी भी कॉम्प्लेक्स, दो अलग अलग कंजुगेट होगा। इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे करते हुए इनका अलग अलग कंजुगेट लिख लिया। इसके बाद जो आयोटा का कंजुगेट होगा वो माइनस आयोटा और जी का कंजुगेट एज इट इज, तो ये है राइट हैंड साइड के इक्वल। इसके बाद हम पार्ट नंबर सी की तरफ मूव करते हैं। 2 प्लस आयोटा है और इसका होल कंजुगेट इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा। ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, ठीक हो गया। इसके बाद ये जो 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को हम ओपन करेंगे, 4 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला इनटू 2 एंड आयोटा, 2 आयोटा। ओके होगा, ये 4 आ गया, ये -1 आ गया, ये वाली टर्म जो है वो 4 आयोटा बन गई। ये 3 प्लस 4 आयोटा है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है टोटल, तो इसका कंजुगेट लेंगे, इसके इमेजिनरी पार्ट के साथ माइनस आएगा तो ये 3 माइनस 4 आयोटा जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये भी प्रूफ हो गया। पार्ट नंबर डी जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी तरफ मूव करते हैं। क्या कहता है कि 2 इंटू जी का कंजुगेट प्लस 5, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसके बाद 2 अंडर रूट 2 माइनस आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इनका जो है वो होल मॉड इक्वल टू है अंडर रूट 3 और इन टू क्या है 2z का z प्लस 5। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया। इसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, ये 2 इंटू जी का कंजुगेट प्लस 5 इसको एज इट इज लिख लिया। इसके बाद ये जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि इनके अलग अलग मॉड ले लिए, ठीक है। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों उनका जो है वो मल्टीपल का होल मॉड हो तो उनके इंडिविजुअली मॉड लेकर उनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमने इसका मॉड अलग और इसका मॉड अलग अलग कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमने सेम एज इट इज लिख देना है, जो इसका जो है वो मॉड है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मॉड क्या होगा, इसके रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर दोनों का, उनको ऐड करेंगे और अंडर रूट लेंगे तो इसका मॉड आ जाएगा। तो ये बन जाएगा अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 जो है वो आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये अंडर रूट 3 इंटू 2 इंटू कंजुगेट ऑफ जी प्लस 5। अब जो है ये वाली टर्म को हम क्या कर सकते हैं कि इसका होल कंजुगेट भी लिख सकते हैं। होल कंजुगेट लिखेंगे, आप यहाँ पर क्या करेंगे कि ये किसके इक्वल होगा, अगर हम इसको खोलें तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये क्या होगा 2 का कंजुगेट जी का कंजुगेट प्लस 5 का कंजुगेट। तो ये क्योंकि रियल नंबर्स हैं तो ये इनके कंजुगेट इक्वल होते हैं इन्हीं के, तो 2 इंटू जी का कंजुगेट प्लस 5 भी बन जाएगा। मतलब इसका होल कंजुगेट इस तरह से लिखा जा सकता है, इस तरह से लिखा जा सकता है। ये जो 3 अंडर रूट जो है वो साथ मल्टीप्लाई होगा, ओके होगा, तो इसको लिखा जा सकता है। अब ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कंजुगेट है फिर उसका मॉड है। तो हम जो है वो प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसका मॉड उसके कंजुगेट के मॉड के इक्वल है। तो इसका मतलब हम इस कंजुगेट को कर सकते हैं, क्लियर आउट कर सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे क्योंकि इसका जो कंजुगेट का मॉड है वो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड के इक्वल होगा। तो ये अंडर रूट 3 ये राइट हैंड साइड की इक्वल है। तो ये हमारा प्रूफ हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड सेट ऑफ पॉइंट डिटरमाइंड बाय द कंडीशन, क्या है कि रियल पार्ट ऑफ जी का कंजुगेट माइनस आयोटा इज इक्वल टू 2 है। तो ए पार्ट हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन लेट कर दिया कि जी जो है वो x प्लस आयोटा y है और जी का कंजुगेट डेफिनेटली क्या होगा, x माइनस आयोटा y होगा। हमने क्या किया, इसी इक्वेशन को यहाँ पर लिख दिया। तो जी के कंजुगेट की जगह पर उसकी वैल्यू डाल दी, माइनस आयोटा इंटू इज इक्वल टू 2 है। अब हम देखेंगे कि रियल पार्ट ऑफ ये x जो है रियल नंबर x है और इसमें से क्या कर लेंगे आयोटा बार कॉमन लेंगे माइनस आयोटा, तो बाकी क्या बच जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ओके हो गया, y प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। अब हमने क्या करना है, रियल पार्ट ऑफ दैट, तो इसका ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका रियल पार्ट कौन सा है 2 है।
तो रियल पार्ट ये इसका आंसर क्या आएगा, x आएगा, और ये 2 के इक्वल है। तो हमने ये क्या है, दिस इज द वर्टिकल लाइन थ्रू द पॉइंट z इज इक्वल टू 2, यानी कि ये 2 है, क्योंकि z इज इक्वल टू 2 आ गया ना हमारे पास, z इज इक्वल टू 2 आ गया, यानी कि उसका रियल नंबर आ गया। तो x एक्सिस पर 2 है, तो ये एक वर्टिकल लाइन बनेगी जिसको हमने स्केच कर लिया। अब हम बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 2 इंटू जी का कंजुगेट प्लस आयोटा इज इक्वल टू 4 है, तो 2 इंटू जी का कंजुगेट प्लस 4 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 4। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम जो है वो 2 को कॉमन लेंगे, तो ये 2 यहाँ से तो 2 कॉमन आ गया, तो जी का कंजुगेट बच गया। अब यहाँ पर जी जो है वो 2 डिवाइड होगा, क्योंकि कंजुगेट लिया, कॉमन लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड होता है वो उसके कंजुगेट के मॉड के इक्वल होता है, तो मतलब ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो इसके होल पर हम कंजुगेट लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये होल पर कंजुगेट लगा लिया, ये जो 2 है इधर डिवाइड होगा, ये बटे में 2 हो जाएगा, तो इधर भी बटे में 2, तो ये 2 से 4 कैंसिल, 2 आ जाएगा, ओके हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसका कंजुगेट जो है वो इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये जी के डबल कंजुगेट होगा, तो ये जी आ जाएगा। इसके बाद जो है अगर हम इसका मतलब अलग अलग कंजुगेट होगा ना, इसका कंजुगेट जो होगा माइनस आयोटा बाई 2 बन जाएगा, इज इक्वल टू 2 है। अब हम इसको जो है वो कंपेयर करेंगे किसके साथ, जो है वो इक्वेशन ऑफ द सर्कल के साथ, जी माइनस जी नॉट इज इक्वल टू आर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो जी नॉट है वो क्या बन रहा है, आयोटा बाई 2, और रियल जो रेडियस है वो कितना बन रहा है, 2। तो ये एक ऐसे सेंटर की इक्वेशन है जिसका जो ऐसे सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है, आयोटा बाई 2। आयोटा बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 और 1 बाई 2, यानी कि पॉइंट में 0 और 1 बाई 2 लिख सकते हैं, यानी कि जिसका सेंटर क्या है 0 और 1 बाई 2 और रेडियस कितना है 2 है। तो इसको हमने शो करवा दिया कि ये हमारे पास x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, ठीक हो गया। तो यहां से लेकर यहां तक ये क्या है 1 बाई 2 है x एक्सेस पर, और इसका जो रेडियस है वो कितना है 2 है। तो ये सर्कल भी हमने स्केच करके दिखा दिया है उसको। इसके बाद अब हम पार्ट जो है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, उसको जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो वेरीफाई प्रॉपर्टी 3 एंड 4 ऑफ द कंजुगेट इन सेक्शन 6। तो हम सेक्शन 6 प्रीवियस लेक्चर में इन तमाम प्रॉपर्टीज का प्रूफ देख चुके हैं, तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको जो है वो आपने नहीं लेक्चर लिया तो वो वहां से आप ले सकते हैं। सेक्शन 6 के लेक्चर जो कि अभी प्रीवियस लेक्चर था, इससे पहले का लेक्चर था, उसमें ये डिस्कस किया गया क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। वो क्या कहते हैं कि Z1 Z2 Z3 का होल, इनके मल्टीपल का होल कंजुगेट बराबर होगा इनके इंडिविजुअल कंजुगेट के मल्टीपल की, और ये z की पावर 4 का कंजुगेट है, ये इक्वल होगा z के कंजुगेट की पावर 4, यानी कि ये इस तरह से ऑर्डर चेंज होगा कंजुगेट और इसकी पावर का। अब हम पार्ट नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया है कि Z1 Z2 Z3 का कंजुगेट है, होल कंजुगेट है। अब हम पढ़ चुके हैं क्या कर ले कि यहाँ पर ब्रैकेट लगा ले, यानी कि ये दो कंजुगेट है, ये एक कंजुगेट है, तो दो कंजुगेट जब हम मल्टीप्लाई हो रहे हूं तो इनके क्या कर सकते हैं, यहाँ के मॉड ब्रैकेट लगा ली। इसके बाद ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका जो है वो होल कंजुगेट है, तो इनके इंडिविजुअल कंजुगेट लिखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर भी एक दो कंजुगेट हैं, तो इनके भी इंडिविजुअल लिखे जा सकते हैं। तो इस सारी टर्मों को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद जी की पावर 4 का कंजुगेट है, इसका हम मतलब क्या हुआ कि जी की पावर 4 को हम लिख सकते हैं जी की पावर 2 इसका होल कंजुगेट। अब इसको मजीद क्या कर सकते हैं कि ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं और इनका क्या होगा, अलग अलग कंजुगेट होगा, इसका अलग इसका अलग। अब हम यहाँ पर भी ये भी कर सकते हैं कि जी का स्क्वायर आ गया तो जी के स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, जी के स्क्वायर को जी इंटू जी लिख सकते हैं, इसका कंजुगेट, ये जी इंटू जी लिख इसका कंजुगेट। अब हम देख सकते हैं कि दो कम्प्लेक्स नंबर आ गए, उनका मल्टीपल है और उसका होल कंजुगेट है, तो उन्हें अलग अलग कंजुगेट में चेंज कर देंगे और जब इसको इस तरह लिखेंगे तो ये इस तरह बनेगा। अब जी का कंजुगेट इंटू जी का कंजुगेट इंटू, तो जी का कंजुगेट 4 टाइम है, तो जी का कंजुगेट जो है उसकी जो पावर होगी वो कितनी बनेगी, 4 बनेगी। तो यही चीज हमने प्रूफ करनी थी। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 9th प्रॉपर्टी जो है वो आपने ऑफ मॉड्यूलाई वो इन सेक्शन 6 में थी, वो आपने प्रूफ करवानी है। तो ये सेक्शन 6 के लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर में ये प्रॉपर्टी भी मैं आपको करवा चुका हूं, ये वहां से आप कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर वी यूज द रिजल्ट इन सेक्शन 6 टू शो दैट Z2 एंड Z3 आर नॉन जीरो। ठीक है, तो ये हमने शो करवाना है, Z3 और Z3 जो है वो नॉन जीरो है, वहां पर थे, यानी कि यहाँ पर Z2 और Z3 जो है वो नॉन जीरो नंबर्स हैं। तो ये हमने शो जो है वो हमने वहां पर शो करवाया था। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इनको हमने सेटिस्फाइड करवाना। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया। तो यहाँ पर क्या है कि ये Z ओवर Z, यानी कि ये Z1 ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, Z2 एंड Z3 ये भी कम्प्लेक्स नंबर है और इसका जो होल है ना वो कॉन्जुगेट है। अब हम पढ़ चुके हैं कि Z ओवर Z1 यानी कि Z1 ओवर Z2
का होल कंजुगेट हो तो हम इसको अलग-अलग इनके कंजुगेट लिख सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज किया, ये वाली प्रॉपर्टी को यूज करके हम ऊपर वाले का अलग कंजुगेट, नीचे वाले का अलग कंजुगेट। अब नीचे वाले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर Z1 Z2 यानी कि 2 का मल्टीपल है तो इनका अलग-अलग करेंगे तो ये क्या है, राइट हैंड साइड की इक्वल है। अब इसके बाद बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं तो बहुत ही आसान है कि जब हमारे पास Z1 हो और Z2 हो तो इसका जो मॉड होगा तो वो ऊपर वाले का अलग मॉड और बटन में नीचे वाले का अलग मॉड होगा। तो यही प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, अब एक और प्रॉपर्टी पड़ी थी ये वाली, तो इसकी मदद से हमने इसको जो है वो इस तरह से लिख लिया तो ये राइट हैंड साइड की इक्वल है। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने जरूर टैली करना है। अच्छा, रियल पार्ट ऑफ 2 प्लस जी का कंजुगेट प्लस जी की पावर 3 का मॉड, ठीक है, इसका जो है वो होल मॉड लेस देन और इक्वल टू 4 है, ये प्रूफ करना है हमने। जब क्या हो कि जी का मॉड जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 हो, तो ये हमने प्रूफ करना है। तो अब हम जानते हैं वी नो दैट द इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी को जानते होंगे कि रियल पार्ट ऑफ जी लेस देन और इक्वल होता है उसके मॉड से और ये लेस देन इक्वल होता है जी के मॉड से। ये इनइक्वालिटी हम इसका प्रूफ भी देख चुके हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि इसकी इंप्लाई लिख सकते हैं कि ये जो है इस टर्म को सब हम इसको पार्ट नंबर ए का नाम दे दिया। इसके बाद एंड हम ये भी जानते हैं कि जब 3 कम्प्लेक्स नंबर हों उनका सम हो रहा और उनके मॉड हो तो जब हम उन पर ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी लगाते हैं, अलग अलग मॉड लगाते हैं तो ये बड़ा हो जाता है। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर बी ले लिया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि जी फर्ज किया लिया कि जी इज इक्वल टू 2 प्लस जी का कंजुगेट प्लस जी की पावर 3, इसको हम ए में पुट कर देते हैं इसमें। अब जो है रियल पार्ट ऑफ जी की जगह पर हमने ये पुट कर लिया, ये वाली चीज, और इसके बाद यहाँ पर भी जी की जगह पर हमने ये पुट कर लिया है। जी का कंजुगेट था ना, ठीक है। अब जी का कंजुगेट है तो जी की जगह पर हमने ये वाली चीजें पुट की, 2 जी का कंजुगेट प्लस जी की पावर 3, ठीक हो गया। तो ये इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इस वाली टर्म को इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा लिख दिया। अब जब हम जी की जगह पर ये वाली टर्म पुट करेंगे ना तो ये बन जाएगा इस तरह से। अब इस पर भी हम ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी लगाएंगे तो उनका अलग अलग मॉड करेंगे तो ये इससे भी ग्रेटर देन हो जाएगा। तो हमने डायरेक्टली जो है वो ये वाली टर्म जो है वो यहाँ पर लिख दी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 का मॉड लेंगे वो डेफिनेट। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जी का कंजुगेट उसके कंजुगेट के, अब जी का जो मॉड होता है वो उसके कंजुगेट के मॉड के इक्वल होता है तो इसको हम लिख सकते हैं। इसके बाद जी की पावर 3 हो यानी कि जी की पावर एन हो और इसका मॉड हो वो इक्वल होता है जी के मॉड की पावर एन के, ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी हम डील कर चुके हैं, इसके साथ भी मैथमेटिकल इंडक्शन के यूज करके हम इसको प्रूव कर चुके हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी होगी। इसको अब हम क्या कर सकते हैं, अब एज वी नोट है कि जी का जो मॉड है वो लेस देन और इक्वल टू 1 है, ठीक होगा। तो ये 2 का मॉड है तो 2 आ गया। ये जी का जो मॉड है वो लेस देन और इक्वल टू क्या है, 1 है, ठीक होगा। तो इसकी जगह 1, इसकी जगह भी 1, ठीक है। तो ये देखे ना, ये चीजें क्या है। अब यहाँ पर इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ये लेस देन और इक्वल टू होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि ये लेस देन और इक्वल टू किससे है, ये 2 तो आ गया। अब ये चीज किससे लेस देन है, +1 से। ये चीज लेस देन है +1 से, ठीक होगा। इसकी वजह से अब हमने यहाँ पर ये लिख लिया, यानी कि ये किससे ग्रेटर देन होगा, इससे भी जो है वो ग्रेटर देन होगा। ओके हो गया। तो यहाँ पर हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो ये बनेगा 4। तो ये क्या बन गया, रियल पार्ट ऑफ जी 2 प्लस जी का कंजुगेट प्लस जी की पावर 3 का होल मॉड वो क्या है, लेस देन इक्वल टू क्या है, 4 है। जो ये हमारे लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। अगले लेक्चर में हम यहाँ से ही अपनी अगली एक्सरसाइज को क्वेश्चन को टैकल करेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह।